दूसरा तिमोथियुस उसका अध्याय 4 और उसका वचन 6। ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि अब मैं अघर के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। बस हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है ये कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। कितना पता है? बढ़िया बात कहा है। अगर वो तीनों वचन को एक एक लाइन एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो एक एक शब्द में एक एक प्रचार है। हालेलुया। वो एक एक शब्द में क्या है? एक एक लाइन में एक एक शब्द में कुछ सीखने को हमको लिख कर गया है। लिखा है अब के समान मैं उंडेला गया। उस बच्चे को बैठा दीजिए, सब उन्हीं को देखेंगे। हालेलुया। अग्र के समान मैं उंडेला गया हूं, कुछ का समय आ पहुंचा है। कुछ का पता मतलब क्या है? कुछ का मतलब क्या है? अगर आपने पुराना नियम पढ़ा है, जो लोग तंबू में रहते थे कुछ दिन एक जगह तंबू डालते थे और उसके बाद वहां से कूच करके दूसरी जगह जाते थे, फिर वहां तंबू लगाते थे कूच करके। ये कूच जो शब्द है ये पता है किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया? ध्यान से सुनो मेरी बात है, ध्यान से सुनो। ये जो कूच का शब्द है, ये कूच का शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक जगह पर नहीं रहते। कितनों को समझ में आया? बोल हालेलुया। ये जो शब्द है कूच, ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक जगह पर नहीं रहते। हम आज की भाषा में उनको क्या कहते हैं? बंजारा। क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं, जिप्सीज कहते हैं। हालेलुया। वो लोग एक जगह पर अभी यहाँ कुछ दिन रहा, फिर यहाँ से उठा के सब बांध के फिर एक जगह जाएगा। ये शब्द का मतलब समझो, बहुत बड़ा शब्द है। पौलुस को पता था ये पृथ्वी मेरा घर, यहाँ सिर्फ कुछ दिन तंबू में रहने के लिए है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। कितना बड़ा मतलब के साथ लिखा है, कितना बड़ा मतलब के साथ लिखा है। लिखा घर तो वो है, ये क्या है? ये सिर्फ तंबू है, ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है? टेम्पररी है। और वो खुद जानता था ये टेम्पररी तंबू है, इसीलिए वो कूच का शब्द का प्रयोग कर रहा है। लिखा है कूच करने का समय आ गया। मतलब क्या है? ये तंबू बांध के यहां से निकलने का समय आ गया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस लिख रहा है कूच करने का समय। देखो बहुत लोग ना यही पृथ्वी को परमानेंट समझ लेते हैं, और जो ये पृथ्वी को परमानेंट समझते हैं उनका असली परमानेंट घर उनके आंखों से छिपा हुआ है। कितने लोगों को समझ में आए मेरी बातें? बोलो हालेलुया। ये पृथ्वी को परमानेंट मत समझो, है नहीं ये पृथ्वी परमानेंट? कुछ भी परमानेंट आपका जो है आपके हाथ में वो भी आपका परमानेंट। हालेलुया। आप सोचोगे हमार घर लागो, हमार जमीन लागो, हमार गाड़ी लागो, कुछ भी तोरा नहीं लागो। कुछ भी आप लेकर नहीं आए और कुछ भी लेके ना जाएगी। सब इधर आकर आपको प्रभु दिया है, इधर ही छोड़कर जाना है। कुछ भी आपका नहीं है। कितनों को समझ में आया? दिल से बोलो हालेलुया। जिन जिन बातों में घमंड होता है लोगों को, ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मैंने कमाया, ये मैंने जमा किया, कुछ भी आपका नहीं है। सब कुछ छोड़कर खाली हाथ ऐसे फैला के जाओगे। कैसे जाओगे? मुट्ठी बंद करके आए थे और जब जाओगे तो कैसे जाओगे? हाथ फैला के जाओगे कि देखो खाली हाथ हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कुछ दबा के नहीं निकल सकते हो। जितना भी प्यारा सा सब छोड़कर जाना है। ये सब कुछ करने का समय आने पर आपको सब छोड़ के जाना। कुछ यहाँ नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है देखो कुछ करने का समय आ गया है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अब ये मत सोचना पास्टर मेरे घुटनों में दर्द है, मैं दौड़ूंगा कैसे? आपका
पर शरीर के दौड़ के बारे में नहीं कह रहा है प्रेरित पौलुस, यहाँ आत्मिक दौड़ के बारे में कह रहा है। मैं एक बात बताऊं, आप जितने लोग यहाँ बपतिस्मा लिया, हाथ उठाकर दिखाए मेरे को, कितने लोगों ने यहाँ बपतिस्मा ले रखा है? हाथों को अच्छे से ऐसे सीधा उठाए, एकदम खुशी से। हालेलुया, हाथ नीचे, प्रभु आपको आशीष करे। आपने जब बपतिस्मा ले लिया, आपको पता है आप एक आत्मिक दौड़ का हिस्सा हो गए। कितनों को समझ आया? बोलो आमीन। आप जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन आप एक आत्मिक दौड़ का हिस्सा हो गए। प्रभु का वचन बताता है ये दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम बहुत कम लोग लेके जाएंगे। तुम ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम लेकर यहां से जाने वाला बनो। हालेलुया। और एक बात बता दूं, सबका इनाम एक जैसा नहीं होने वाला है। सबका इनाम एक जैसे आपको पता है, इस बार नए साल के प्रोग्राम में कुछ लोग गुस्सा हो गए मेरे से। पता है क्यों गुस्सा हो गए? आत्मा जीतने वालों को हम जो प्राइज देते हैं, हालेलुया, जो फर्स्ट प्राइज आया था उनको थोड़ा बड़ा कंबल, जो सेकंड आया था उनको थोड़ा मीडियम, और जो थर्ड आया उसको छोटा कंबल दिया, और उसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ माने टॉप 10 जितने लोग थे, 10 लोगों को एक एक कैलेंडर दिए। उसके नीचे जो लोग थे उनको भी मैंने सोचा चलो कुछ दे देते हैं। मैंने बुलाकर पेन दिया। क्या दिया? पता है, ये कैलेंडर वाले लोग गुस्सा हो गए और पेन वाले लोग तो झगड़ा कर दिए। क्या समझ आया मेरी बात? आपको समझ आई? ये कैलेंडर वालों ने झगड़ा किया और गुस्सा हो गए, ये पेन वाले लोग क्या कर दिए? झगड़ा ही कर दिए। आत्मा जीतने के लिए पेन देते हैं आप, उनको कंबल दिया, हमको पेन दिए। मैं एक बात बता, मैंने उनको पता है क्या समझाया? आपको यहाँ किसी को कंबल मिला और आपको पेन मिला तो आपको दुख लग गया। एक दिन आप स्वर्ग में जाओगे, वचन में लिखा है कोई सूर्य के समान चमकेगा और तुम तारों की नहीं चमकोगे, तब क्या लगेगा तुमको? कितना लोगों को समझ में आया मेरी बात? समझ आया? सचमुच में मैं फिर से एक बार कहता हूं, मैंने उनको समझाया किसी को कंबल मिला और आपको पेन मिला तो आपको बुरा लग गया। वचन में क्या लिखा है? एक दिन महिमा में कुछ लोग सूर्य के नाई चमकेंगे। लग रहा आपको वचन मालूम नहीं इसलिए ऐसे देख रहे हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 15, ये क्या सूरज चांद बोल रहे? पहला कुरिन्थी, मालूम है लेकिन याद नहीं आ रहा है शायद। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसका वहां पर मैं सोचा वचन नहीं निकालूंगा, उसका 41 निकाल कर पढ़े एक बार, हो सके आपको याद आए। और सूर्य का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज भी और है, और तारागणों का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। और उसका अगला लाइन, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। बस मैंने यही चीज समझाया उनको। भाई साहब, आपको उसको कंबल दिया, अरे वो 20 आत्मा जीता, उसको कंबल दिया। आप 2 आत्मा जीते, आपको मैंने पेन दिया। हालेलुया। आपको किसी को कंबल दिया, आपको पेन मिला, आपको दुख लग गया, इतना बुरा लग गया, पर 1000 लोगों के सामने हमको बेइज्जती कर दी। आपको पता है जब आपको पुरस्कार मिलेगा वहां कितने लोग होंगे? बोलो कितने लोग होंगे? लिखा है वो सिंहासन के सामने छोटे बड़े सभी जमा किए जाएंगे। ताली बजाकर प्रभु को महिमा। यहाँ 1000 आदमी के सामने आपको पेन मिला तो बुरा लग गया, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आपका न्याय होगा, सब कुछ खुला खुला करेगा प्रभु। तब कोई सूर्य की नाई चमकेगा और आप तारे की नाई चमकेंगे। क्यों? तब आपको बुरा नहीं लगेगा। मैंने उनको समझाया, इसीलिए बुरा नहीं मानो, आप उससे ज्यादा काम करो, तब प्रभु प्रतिफल भी आपको बढ़ा देगा। आपका दौड़ जैसा होगा इनाम वैसा ही होगा। कितनों को समझ आया? बोलो आमीन। आपका दौड़ जैसा होगा आपका इनाम भी वैसा ही होगा। आत्मा जीतने वाले बनो और आत्मा जीतने वाले बनो। कभी ये दूसरे को मत देखो, अपना दौड़ आपको प्रभु को देखकर दौड़ना है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? कुछ करने का समय आ गया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपनी दौड़ को पूरा किया है। हम सबों को रेडी होना है। हमारा दौड़ कब खत्म होगा ये समय आपके हाथ में, ये समय आपके हाथ में। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आपका दौड़ जब भी खत्म हो, आप इनाम पाने वाला बनो या इनाम ना लेने वाला बनो, ये आपके हाथ में है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करो। हालेलुया। मैं आज 1 2 3 जरूरी है उसको आपके पास सामने बताना चाहते हैं। हालेलुया। और फिर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। पता है क्या जरूरी है? दौड़ में शुरुआत से ज्यादा जरूरी अंत है।
कितना लोगों को समझ आया? शुरुआत से भी ज्यादा जरूरी, शुरुआत से भी ज्यादा जरूरी। कई बार ऐसा होता है 1 2 3 बोला और जो पहले दौड़ गए और कुछ लोग छूट गए, वो बाद में शुरू किया लेकिन दौड़कर इनाम ले लेते हैं। आपका शुरुआत कैसा भी हो प्रभु में, आप कितना भी साल का मसीह हो, उससे दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का मन में ये चीज है, अच्छा वो पुराना विश्वासी है, मतलब वो बहुत दौड़ेगा, उस हिसाब हम दौड़ नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु के नजर में ऐसा बात, प्रभु ने एक दृष्टांत बताया। प्रभु ने क्या दृष्टांत बताया? प्रभु ने बोला रास्ते में जो लोग ऐसे ही बैठे थे यूं ही, उनको बोला जाओ मेरे खेत में क्या करो, काम करो। कितना लोगों को यह दृष्टांत पता है? आपको पता, हाथ नीचे। कुछ लोग सुबह ही चले गए खेत में काम करने के लिए, कुछ लोगों को दोपहर को देखा, अरे ये लोग बेकार बैठा है, उनको भी बोला जाओ तुम लोग क्यों बेकार बैठे हो, जाओ मेरे खेत में काम करो। शाम के समय आप थोड़ा देर में दिन खत्म होने वाला है, तब भी प्रभु देखा और कुछ लोग खड़े हैं बेकार, उनको भी बोला जाओ तुम लोग खेत में काम करो। हालेलुया। जब पगार देने की बारी आई, प्रभु ने सबको एक जैसा पगार दिया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा। पता इससे क्या समझ आया? कोई सुसमाचार पहले सुन लिया, 20 साल पहले मन फिरा। कोई सुसमाचार 10 साल पहले ही सुना है, सुन के मन फिरा। कोई सुसमाचार मरने से 1 साल पहले सुना और सुन के तुरंत मन फिर लिया। क्या तीनों को अलग पुरस्कार मिलेगा? नहीं। हालेलुया। आपका दौड़ शुरुआत देर से हुआ हो, लेकिन अंत अगर इनाम पाने लायक आपने दौड़ा है, विजय के साथ खत्म किया है, मेरा प्रभु आपको मुकुट देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देखो, शुरुआत जरूरी है, अंत जरूरी है। मैं आपके बीच में आज 2-3 लोगों की बात कहना चाहूंगा। जो लोग का शुरुआत अच्छा था, सेवकाई अच्छा था, दौड़ अच्छा था, लेकिन अंत अच्छा नहीं था। बिलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? बिलाम के बारे में, हालेलुया। बिलाम बहुत अच्छा नबी था। मैं वचन नहीं निकालूंगा, समय हो गया। पता है बिलाम के बारे में खुद वो राजा गवाही दे रहा, बाइबल में बाइबल गवाही दे रही है, नहीं तू प्रभु का बहुत बड़ा नबी है, तू जिसको आशीष देता है उसको आशीष लग जाता है, और जिसको श्राप देता है उसको श्राप। खुद बाइबल गवाही दे रहा है, खुद वो राजा अपने मुंह से गवाही दे रहा है, नहीं तू प्रभु का बहुत बड़ा नबी है। तुम जिसको आशीष देता आशीष लग जाता है, श्राप देता श्राप लग जाता है। तब सोच लो कितना बड़ा सेवकाई किया होगा अपने जमाने में वो। हालेलुया। लेकिन आखिरी में क्या हुआ आपको पता है? धन का लालच उसके आंखों को ऐसा बंद कर दिया कि उसको धन दिख रहा था, सोने चांदी दिख रहे थे, जगमगाती हुई मणियां दिख रही थी, लेकिन प्रभु का इच्छा और योजना नहीं दिख रहा, बंद हो गया आंखें। हालेलुया। पैसा देखो, अच्छे अच्छे लोगों को कैसा दौड़ में आखिरी समय पे, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मैंने देखा शुरुआत बड़ा अच्छा है, शुरुआत करेगा, 30 आदमी 1 साल में मन फिराया, 40 आदमी एक साथ मन फिराया, और अभी उनको खोजना पड़ता है, वो खुद हर रविवार आना मुश्किल हो गया। क्यों? यही कारण है। दौड़ शुरुआत अच्छा किया, लेकिन अंत आते आते गाड़ी का स्पीड क्या हो गया? गाड़ी का स्पीड कम हो गया। वो गाड़ी शुरुआत में पूरा एकदम स्पीड में उठाया और लास्ट एक फीता वहां है और यहां धुआं छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे गाड़ी ना बोलो कि फीता दूर से दिख रहा है और यही धुआं निकल गया। ऐसा गाड़ी नहीं बनना। हालेलुया। आप शुरुआत किया है, दौड़ को अंत तक लेकर जाओ। कोई भी चीज आपको रोक ना पाए, पैसे आपको रोक नहीं पाए, धन का लालच आपको रोक ना पाए। धन का लोभ, बहुत वचन में लिखा, धन का लोभ सारी बुराइयों का। हाँ, हालेलुया। आधा वचन आपने बोला, धन का लोभ सारी बुराइयों का। आपको कितने उदाहरण में दूं? बाइबल में एक नहीं कितने उदाहरण दूं, जितने लोग दौड़ का शुरुआत अच्छा किया, लेकिन पैसे का लालच उनके दौड़ को खत्म कर दिया। हालेलुया। गेहजी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? गेहजी के बारे में, हालेलुया। एलीशा का सेवक था। किसका सेवक था? कितना अच्छा प्रभु का उसको योजना रहा होगा। एलिया जो था, एलिया का सेवा कौन था? एलिया का सेवा एलीशा था, और एलीशा का सेवक गेहजी था। अगर एलिया का 2 गुना अभिषेक एलीशा को मिला, तो एलीशा का भी कितना 2 गुना अभिषेक गेहजी को मिलने का था, लेकिन मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? एक नामान कोड़ी बहुत धन दौलत लेकर आया, ए प्रभु के दास मुझे चंगा कर। प्रभु का दास बोला, प्रभु तुमको चंगा कर दिया, तुम्हारा पैसा लेके जाओ, पैसा नहीं चाहिए।
हालेलुया। लेकिन इसके मन में वो पीला पीला सोना और चमकने लगा, वो चला गया, अभी भी सोना ही आंख में चमक रहा है। हालेलुया। देखा अभी मालिक नहीं देख रहा है और रथ के पीछे पीछे भागा। किसके पीछे भागा? रथ के पीछे पीछे भागा और झूठ बोला, मेरा स्वामी अभी थोड़ा सोना चांदी और थोड़ा कपड़ा मांगा है। हालेलुया। वो बोला तुम्हारा स्वामी एक मांगा है, जाओ ज्यादा ले जाओ, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ। हालेलुया। और चुपचाप सारा सोना चांदी झूठ बोलकर लिया और कहाँ छुपा के आया? अपने घर में छुपा के एकदम सब ठीक ठाक करके आके सामने खड़ा हो गया। जी मालिक। मालिक बोला कहाँ गया तुम? बस यही थे, कहीं तो नहीं गए। हालेलुया। एलीजा बोला जब तुम रथ के पीछे भाग रहा था तब मेरा आत्मा तुमसे बात नहीं किया। बात यह है जब आप सोना और चांदी और धन के लालच के पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, प्रभु का आत्मा बोलेगा लेकिन वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। देखो अगर दौड़ को इनाम के साथ जीत कर खत्म करना तो प्रभु के पीछे दौड़ने वाले बनो, आत्माओं के लिए दौड़ने वाले बनो, सेवकाई के लिए दौड़ने वाले बनो, कलीसिया का भार उठाने के लिए दौड़ने वाले बनो। पैसे के लालच में अगर दौड़ोगे, आपको पता है कि जी का अंत क्या हुआ? क्या हो गया? कोढ़ मिल गया। हालेलुया। क्या मिल गया? कोढ़। वो भी एक ऐसा रोग है जो रोग होने के बाद किसी को देश के अंदर रखा नहीं जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। जाओ मरने तक देश के बाहर रहो। हालेलुया। हालेलुया। आज धन का लालच के पीछे पता है क्या रखा है? श्राप रखा है। दौड़ना है प्रभु के पीछे दौड़ो। वचन में लिखा, पौलुस ने कहा अग्र के समान उंडेला गया हूं, कुछ का समय आ पहुंचा है, अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी है। कुश्ती लड़ना है किसके साथ? घर वालों के साथ, पड़ोसी के साथ कुश्ती लड़ना। हाँ, पूरे गांव में कुश्ती लड़ना है। जो सामने आए कुश्ती लड़ना नहीं, कुश्ती लड़ना है किसके साथ लड़ना? शैतान के साथ लड़ो। हालेलुया। कुश्ती लड़ना शैतान के सामने। ऐसे सब जगह लड़ाई करते हैं, जब दुष्ट आत्मा कोई मुंडी हिलाता है ऐसे 9 2 11 होता है, पास्टर जहां भी जल्दी आ जाइए। आप कहीं भी है जल्दी आइए। हालेलुया। हालेलुया। कुश्ती लड़ने वाले बनो, शैतान से कुश्ती लड़ने वाले बनो। लिखा अग्र के समान उंडेला गया हूं, मेरा कुछ का समय आ पहुंचा है, मैंने अच्छी दौड़ पूरी कर ली है और मेरा मुकुट तैयार है। कौन सा मुकुट? कौन सा मुकुट? हालेलुया। देखो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, सबको मुकुट मिलेगा लेकिन सबका मुकुट एक जैसा, सबका महिमा एक जैसा। आज आप प्रभु में जितना बोओगे, आज आप प्रभु में जितना पसीना बहारे हो प्रभु के लिए, आज आप प्रभु के लिए जितना आंसू बहारे हो, आज आप प्रभु के लिए कितना क्रूस उठा रहे हो, यही सारे तकलीफ और परिश्रम और कष्ट आपके लिए सोना और आपका मुकुट बनता है। वो एक अविनाशी मुकुट, ऐसा मुकुट नहीं है जो झड़ जाए, खत्म हो जाए, पुराने हो जाए, उसमें काई लग जाए। एक ऐसा मुकुट वो कभी मुरझाने वाला, एक ऐसा सिंहासन जो कभी मुरझाने वाला। हालेलुया। लिखा है, पौलुस ने लिखा है मेरा वो मुकुट तैयार है। कितना विश्वास के साथ दौड़ खत्म किया है। दौड़ जब खत्म कर रहा है, खत्म करने से पहले उसको पता चल गया अभी मेरा क्या होने वाला है, मैं कहां जा रहा हूं और क्या क्या मेरे को मिलने वाला है। कितना दर्शन का साथ जीवन जिया। बोलो हालेलुया। एक मसीह में दौड़ने वाले व्यक्ति का दर्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और मैं किस लिए हूं, मेरा दौड़ कब तक है और मेरा दौड़ कैसे खत्म कर रहा हूं, सब मालूम होना चाहिए। और मैं कहां जाऊंगा, मेरा मुकुट क्या मिलने वाला है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा कर। हालेलुया। हालेलुया। आज दौड़ने वाले बनो, इनाम पाने के लिए दौड़ो। इनाम कभी भी लोगों से एक्सपेक्ट मत करना। चलो मेरे को पास्टर मेरे को तारीफ करना है, मेरे को वो तारीफ करे, मेरे को कलीसिया के लोग तारीफ करे, मेरे को तारीफ मिले। नहीं, आपने दौड़ो। एक गुप्त में परमेश्वर आपको देख रहा है, आप किसके लिए कितना दौड़ रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो। वो परिश्रम का प्रभु जो गुप्त में देख रहा है आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है दौड़ते बहुत लोग हैं लेकिन इनाम बहुत कम लोग ले जाते हैं। हालेलुया। इनाम बहुत कम लोग ले जाएंगे। आपको पता है सिंहासन में प्रभु के साथ दुल्हन बनकर बिल्कुल महिमा में 1,44,000 लोग ही बैठेंगे। और यह बहुत चिंता का विषय है। 2000 साल से वो 1,44,000 लोग अभी तक पूरा। हालेलुया। तो सोच लो कितना फिल्टर किया जा रहा है, कितना फिल्टर किया जा रहा है। हालेलुया। वचन में खुद प्रभु यीशु ने बोला धर्मी प्रवेश करना मुश्किल है।
हालेलुया। तो अधर्मी लोग कहाँ जाएंगे? रविवार मांगा करने वाले कहाँ जाएंगे? सारे रीति रिवाज परंपराओं में भी भाग लेने वाला, इधर प्रभु भोज में भी भाग लेने वाला किधर जाएंगे? मैं कितने बार प्रभु भोज में, इस प्रभु भोज में भी देखा हूं, जब प्रभु भोज लेके नजदीक आते हैं तो सिर ढकना चाहिए, सिर के अलावा यहां तक ढक रहे हैं, यहां तक ढक रहे हैं। यह हाथ ढकने का क्या नियम है? ये हाथ ढक रहे हैं। जब ग्लास में तब दिख रहा है, ये इधर चमक रहा है, इतना पहन के आया। प्रभु को दिखाने के लिए पहन के आते हैं। किसको दिखाने के लिए पहन के आते हैं? नहीं आप लोग नहीं, जो लोग आए संडे को मैंने देखा। किसको दिखाने के लिए आप पहन के आते हैं? आपके पास है, आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए, वो भी प्रभु भोज के दिन पहन के आते हैं। आपका मकसद क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं एक वचन मेरे को याद आ रहा है, सिर्फ वो कह के समाप्त करूंगा। पुराने नियम में लिखा है, जब लोग मिस्र से निकाल कर वो इसके रास्ते पे जा रहे थे, तो लिखा है प्रभु जब गुस्सा हो गए तो प्रभु को प्लीज करने के लिए, प्रभु को प्लीज करने के लिए हिंदी में उसको क्या कहेंगे मेरे को पता नहीं, नहीं प्लीज करने के लिए, कि प्रभु दुखी ना हो, प्रभु को क्या करने के लिए, प्रभु को प्रीति करने के लिए। प्रभु बोला नहीं, प्रभु को प्रीति करने के लिए खुद से सारे क्या कर दिए, ज्वेल्स को उतार के। नहीं, प्रभु जब आ रहा है पहाड़ पर तो प्रभु के सामने हम पहने हुए नहीं रहेंगे। यह आदर है प्रभु के लिए। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। फिर एक और जगह यह भी लिखा, प्रभु ने खुद मूसा को बोला, जाओ अपने लोगों को कहो कि मैं मिलने आऊंगा, और जब मैं मिलने आऊंगा कोई अपने गहने पहने हुए ना रहे। वचन बहुत साफ रीति से कहता है। हालेलुया। आप एक्स्ट्रा पहन के प्रभु के सम्मुख में आना प्रभु को पसंद, प्रभु को पसंद। कम से कम जब प्रभु भोज के लिए अब हाथ बढ़ाते हैं, आपका हाथ आपको जैसे प्रभु ने बनाया वैसे साफ रखो, अपने मर्जी से कुछ पहन के मत आओ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दौड़ को कैसे खत्म करना? विजयता के साथ खत्म करो। अपनी दौड़ को कैसे खत्म करना? इनाम के लायक खत्म करो। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ो, इनाम के लिए दौड़ को पूरा करो, जैसा पौलुस ने पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छी दौड़ को अच्छी तरह से पूरा किया। उसका भी अच्छे लोगों का बहुत उदाहरण है, बुरे लोगों का भी बहुत उदाहरण है, जिनका शुरुआत अच्छा था, अंत अच्छा। आज आपके लिए क्या सीख है? आपके लिए यही सीख है, शुरुआत जैसा भी हो, अंत आपने अच्छे के साथ, अच्छे इनाम के साथ खत्म करना, कि आपको वो मुकुट मिले जो मुरझाने वाला नहीं है, एक अविनाशी मुकुट है। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपनी जगह पर घुटने टेकेंगे। प्रभु मैं एक इनाम के साथ, विजयता के साथ दौड़ को खत्म करना चाहता हूं। पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने इनाम पाने के लिए अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और ऐसा विश्वास की रखवाली कर कर प्रभु के पीछे समर्पण के साथ दौड़ने वाले को धन का लालच, धन का लोभ कभी बिगाड़ नहीं सकता। जो प्रभु के पीछे दौड़ रहा है, वचन के पीछे दौड़ रहा है, संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं, शरीर की लालसाएं, धन का लालच और लोभ कभी उसको प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, और उसमें से एक स्वामी प्रभु है तो बाइबल कहती है दूसरी स्वामी शैतान नहीं बल्कि वो धन है। प्रभु का वचन कहता है, अपनी आंखों को हर एक जन बंद करे, अपनी आंखों को हर एक जन बंद करे। प्रभु बोले, प्रभु मैं दौड़ूंगा, सिर्फ आपके पीछे दौड़ने वाला बनूं, आपकी आत्मा जीतने के लिए दौड़ने वाला बनूं, सुसमाचार के लिए दौड़ने वाला बनूं, समर्पण के साथ आपकी इच्छा और आपकी योजना में दौड़ने वाला बनूं। दौड़ूं प्रभु, मैं दौड़ को जब पूरा करूं तो इनाम पाने वाला बनूं, दौड़ को अच्छी रीति से दौड़ को खत्म करूं, अच्छा कुश्ती लड़कर। हालेलुया। रिखा बाराबा शदरा बोलो, रिखा बाबा राबा शदरी रिखा रबलो, रिखा रबला दरबा शबबरबा, अग्र किनाए उंडेला जाऊं, रिखा बा शदरा बोलो, और रिखा बाबा राबा शदरबा। आप भी प्रभु के समान बोल पाए हैं, हाँ मैंने पूरा किया है, हाँ मैंने प्रभु की मर्जी पूरा करी, हाँ मैंने प्रभु का इच्छा पूरा किया, हाँ मैंने प्रभु की योजना पूरा किया, हाँ मैं अपनी जिंदगी में प्रभु का व्यवस्था पूरा किया। समर्पण करो, मुंह खोल के समर्पण करो। हाँ प्रभु, आखिरी में मेरे को धोखा ना मिले है, मैं धोखा पाने वाला ना बल्कि इनाम पाने वाला दौड़ना है।
वो दौड़ में रोकने वाली बहुत सारी वस्तु है, उलझाने वाले बहुत सारे पाप हैं जो आपको दौड़ना नहीं देंगे। बहुत सारे रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, मुंह खोलकर समर्पण करो मेरे जिंदगी में वो हर रोकने वाली पाप दूर हो जाए, वो हर रोकने वाली वस्तु, वो उलझाने वाले पाप दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। रिकबा शदरबरो और रिकरबरबा, बोला अभिषेक कर प्रभु, मेरा अभिषेक कर आपके लिए दौड़ने के लिए, और जीवन के लिए दौड़ने के लिए, आपके सेवकाई के लिए दौड़ने के लिए। और रिकबला शबबलो रिकबरबरा शदरी रिकरबरो रिकबला शदरबरा रिकबरबरा श्री रिकबरबा। वचन में लिखा है उस दिन बहुत से लोग आएंगे जब दरवाजा बंद हो गया होगा, और लोग बहुत सारे आएंगे और कहेंगे प्रभु हमने भी आपके लिए ये किया, हमने भी आपके लिए वो किया। प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा मैं उनके खुल के कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं पहचाना, चले जाओ और उस नरक के अधिकारी हो जाओ जो शैतान के उसके दूतों के लिए तैयार किया है। बहुत सारे लोग अंत में धोखा खाएंगे, बहुत सारे लोग जो सोच रहे हो कि हम भी दुल्हन बनेंगे और प्रभु के सिंहासन में बैठेंगे, आखिरी में पता चले कोई एक गलती के वजह से, कोई एक गलती के वजह से, कोई एक छोटा सा पाप के वजह से, कोई एक समय हालेलुया, कोई एक कमी के वजह से उनका सिंहासन छूट रहा होगा। कोई एक कमी घटी के वजह से, कोई एक छोटा सा गलती के वजह से उनका महिमा छूट रहा होगा। प्रभु को बोले प्रभु आपके पवित्र लहू आपने बहाया ताकि हम बिल्कुल पवित्र हो पाए। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर तू मुझे खड़ा कर अपने बगल में, ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन मैं बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल निर्दोष होने पाऊं। रिखा बाला शंद रिखा बाबा। बोलो प्रभु को, प्रभु अभी भी मेरे जिंदगी में कई सारी कमी घटी है, अभी भी मेरे जिंदगी में बहुत सारी कमी घटियां है, अभी भी मेरी जिंदगी में बहुत बदलना है। यीशु आपके स्वरूप में, आपकी रेंज, आपके जैसा, आपके स्वभाव में बहुत बाकी है बदलने को। ये धन का लालच, धन का लोभ, पैसे का लालच और संसार की कोई भी चीज मुझे आपसे अलग ना कर पाए। प्रेरित पौलुस कहता है कोई मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करेगा, ना नंगाई, ना तलवार, ना मौत, ना भूख, ना प्यास, कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो जो प्रभु के पीछे दौड़ रहा है, बिल्कुल समर्पण के साथ दौड़ रहा है, कोई भी चीज आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। प्रभु को प्रभु मैं इनाम पाने लायक दौड़ को पूरा करना, जय पाने लायक दौड़ को पूरा करना, मुझे मदद कर, मुझे आशीष कर, मुझे अगुवाई कर, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे अपनी दौड़ को पूरा करूं। आप मुझे अगुवाई कर, हर दिन आप मुझे तैयार रहने में मदद कर, हर दिन प्रतिदिन मुझे तैयार रहने में मदद कर। या प्रभु का आगमन या मौत, ये दोनों में से कोई एक चीज कभी भी आपके जीवन में आ सकती है। जो तैयार रहना चाहता है वो बोले प्रभु को, प्रभु मुझे हर दिन तैयार कर, प्रतिदिन मैं तैयारी में रहूं। वो समय ना मुझे पता है ना किसी को पता है, वो प्रभु आपको पता है। मुझे तैयार रहने में मदद कर। वचन कहता है जागता रह और प्रार्थना करता रह कि तू परीक्षा में ना पड़। प्रभु कलीसिया को आशीष कर, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम सब आपकी तरह, प्रेरित पौलुस की तरह एक अच्छा दौड़ को दौड़कर अपनी दौड़ को पूरा करने वाला बने। शैतान की योजना हम पर कामयाब ना होने पाए, शैतान की प्लान्स हम पर कामयाब ना होने पाए। दौड़कर आखिरी में विजयी होने के लिए, इनाम पाने के लिए प्रभु मदद कर, आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का